तो आज इस वीडियो में हम जो है उत्तराखंड में कमिश्नरों की सूची में सेकंड कमिश्नर ट्रेल को पढ़ने वाले। क्या पढ़ रहे बेटा? हाँ, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं। इस कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि उत्तराखंड पर किस तरीके से अंग्रेजों ने शासन किया और किस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड का पार्टीशन किया, है ना। दो बात तो ये थी भाई कि किस तरीके से उन्होंने पार्टीशन किया और पार्टीशन के बाद किस तरीके से कुमाऊं कमिश्नरी बनी जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं का हिस्सा शामिल हुआ और किस तरीके से जो है फिर पहले कमिश्नर कौन बने, गार्डनर साहब हमारे पहले कमिश्नर बने। ये कल हम वीडियो में पढ़ चुके थे। समय की कमी की वजह से हम जो है फिर उसे आगे नहीं बढ़ा पाए। कोई बात नहीं, एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा एक या दो कमिश्नर पढ़ेंगे जिससे कि तुम्हें याद करने में भी ज्यादा समस्या न हो। किसी दिन लगे कि टाइम मिल रहा है तो लंबा हमें पढ़ना हो तो 3 कमिश्नर ले आएंगे एक वीडियो में, ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि कंफ्यूज होता है आदमी। तो इस बात को जरा याद रखें, चीजों को हम उस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, जो भी कराऊंगा कोशिश ये रहेगी कि कंप्लीट कोर्स हो जाए, यानी कुछ भी चीजें ना छूटे जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब ऐसा नहीं है कि मैं उत्तराखंड पढ़ा रहा और पूरी किताब चिपका दी मैंने तुमको, वो भी नहीं है ना, क्योंकि मैंने बार बार आपसे कहा कि मेहनत जो है वो स्मार्ट हमें करनी पड़ेगी। इस तरीके से नहीं कि गधे की तरह हमने एक एक चीज पूरी किताब तुम्हें छपवा दी, है ना। तो सेलेक्टेड चीजें मुझे आपको देनी पड़ेंगी और स्मार्ट मेहनत के साथ, स्मार्ट कोर्स के साथ जब आप पढ़ करके जाओगे पेपर देने के लिए तो आपको लगेगा कि हम किस तरीके से पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। दूसरी चीज ध्यान रखें, एक एक बात पर विशेष आपका ध्यान होना चाहिए। जो आपको समझ में नहीं आता आप वीडियो के बीच में भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज होती है, जो भी कोई दिक्कत होती है, आप वीडियो के बीच में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन्हें फुलफिल करने की, कंप्लीट करवानी, ठीक। हाँ, आप लोग अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है वो लाइक करें और हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कमेंट जो हमारे लिए एक फीडबैक भी है और रीइंफोर्समेंट का भी काम करता है, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो में और अच्छे तरीके से और मेहनत के साथ जो है आपके सामने काम कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। सेकंड कमिश्नर है जिन्होंने काफी अच्छा काम किया। समय पीरियड भी इनका बहुत ज्यादा रहा, 1816 से 1835 तक। आप जानते हैं जो कमिश्नर गार्डनर साहब रहे वो करीब 8-9 महीना उनका समय पीरियड रहा है ना, उन्हें काठमांडू भेज दिया गया। उसके बाद जो व्यक्ति आए वो थे कमिश्नर ट्रेल। और कमिश्नर ट्रेल क्या थे? सैनिक कम और प्रशासनिक व्यक्ति ज्यादा थे, समझे कि नहीं। सैनिक कम और प्रशासनिक व्यक्ति ज्यादा थे, यानी आप ये समझ सकते हैं सैनिक अधिकारी और आईएएस अधिकारी में कितना बड़ा डिफरेंट है भाई, बड़ा डिफरेंट है। तो सैनिक ये कम थे लेकिन आईएएस अधिकारी ज्यादा थे। आप ये समझ, उस समय आईसीएस नहीं हुआ करता, उसमें आईसीएस वगैरह हुआ करता था, उस पर बाद में बात करेंगे। तो कमिश्नर साहब थे। कमिश्नर ट्रेल के बारे में बात कर देते कि क्या क्या इन्होंने काम किया। पहला तो पॉइंट इनके बारे में आपको ये समझना है कि कमिश्नर ट्रेल जो थे वो कुमाऊं के वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है इन्हें, पहला वास्तविक कमिश्नर। अब आप सोचें सर पहला वास्तविक क्यों? क्योंकि जो कमिश्नर गार्डनर आए वो उनका समय पीरियड 8-9 महीने भी नहीं रहा और उस दौर में पूरा उथल पुथल चल रहा था नेपाल के साथ, तो वो चीजें उस हिसाब से नहीं कर पाई, समझे कि नहीं। क्योंकि मार्च तक तो उन्होंने पुष्टि भी नहीं करी थी संगोली की संधि की, इसलिए कंफ्यूजन में थे कि भैया पता नहीं कुमाऊं कमिश्नरी रहती कि नहीं, क्या पता दोबारा गोरखा युद्ध कर दे, है ना। तो इस वजह से वो बड़े परेशान थे। तो उनका जो समय पीरियड कम भी रहा उस हिसाब से वो काम भी नहीं कर पाए, इसलिए कमिश्नर ट्रेल को कुमाऊं का पहला कमिश्नर कहा जाता है। कैसा कमिश्नर? वास्तविक कमिश्नर का। क्या क्या इन्होंने काम किया मैंने इनकी लिस्ट आपके सामने रखी है, जिससे कि आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार कर सकते हैं, है ना। और ऑफलाइन वालों के लिए तो खैर हमने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। तो क्या क्या इन्होंने काम किया उस पर हम थोड़ा थोड़ा बात करते हैं कि क्या इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया, पेपरों में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यही क्या क्या इन्होंने काम किए, या तो फिर इनका टाइम पीरियड पूछ लेगा, कमिश्नर ट्रेल का टाइम पीरियड पूछ लेगा, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न। पहला काम क्या किया उन्होंने? 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था की शुरुआत की। आप जानते इनसे पहले गार्डनर साहब ने अल्मोड़ा से और श्रीनगर के बीच में डाक व्यवस्था की शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे करके कमिश्नर ट्रेल ने संपूर्ण उत्तराखंड में जहां जहां उनका राज्य था उस एरिया तक जो है कमिश्नरी में डाक व्यवस्था को लागू करने का काम किया। पहला काम इनका। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना। क्यों? अपराधियों को दृष्टिगत अपराध बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो अपराधियों के मन में एक डर बैठाया जा सके, है ना। जेल नहीं रहेगी तो लोगों को क्या पता चल रहा है, अपराधियों के मन में डर बैठाया जा सके,
अपराध को कम किया जा सके, इसलिए उन्होंने जो 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की। ठीक, यहीं पे मैंने पौड़ी जेल के बारे में भी लिखा हुआ है, और 1821 में जो है कमिश्नर ट्रेल ने पौड़ी जेल की भी स्थापना की थी। तो अल्मोड़ा जेल कब बनी बेटा? जोर से बोलो। 1816। और पौड़ी जेल कब बनी? 1821 में। क्या ये बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, अब ये वो पौड़ी और अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेलें नहीं है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप कमिश्नर ट्रेल के बारे में समझ लो क्या काम किया। 1819 में कमिश्नर ट्रेल ने पटवारी के पदों का सृजन किया। पहली बार उत्तराखंड में पटवारी के पदों का सृजन जिसने किया वो थे कमिश्नर ट्रेल 1819 में, और उन्होंने टोटल 9 पद बनाए। कितने पद बनाए? 9 पद। और पटवारियों को रेवेन्यू के साथ साथ पुलिस पावर भी दे दी गई। समझे कि नहीं? अभी अभी उत्तराखंड ने पटवारियों से पुलिस पावर हटा दिया, उसके लिए कानून पारित किया गया, मगर पटवारियों को कानूनी पावर देने का काम किसने किया था? कमिश्नर ट्रेल ने। तो पट्टियों में पटवारी बनाए गए। पटवारी किसके लिए है? पट्टियों के लिए। तो पट्टियों के लिए पटवारी बना दिए गए। समझना जरा, काम क्या था? 2 काम थे, एक तो रेवेन्यू कलेक्ट करना था, है ना, और दूसरा काम था पुलिस का भी काम करेगी, यानी शासन व्यवस्था को भी संभालने का काम करेंगे। तो इसके लिए 1819 में उन्होंने पटवारियों के पद का सृजन किया। क्या ये समझ में आ रही बात? ठीक। 1822 में उन्होंने अल्मोड़ा में आबकारी विभाग की स्थापना की। आबकारी मतलब क्या होता है? शराब से संबंधित विभाग, उसे हम क्या कहते हैं? आबकारी विभाग। शराबी क्या, उसे और भी चीजें, पर मुख्य रूप से शराब से संबंधित विभाग होता है, उसे हम आबकारी विभाग कहते हैं। ठीक हो गया। 1822 में ही उसी साल उन्होंने खच्चर सेना का गठन किया। अब आप सोचें सर खच्चर सेना क्यों? देखो, कुमाऊं में एक प्रथा बहुत तगड़े लेवल पे चल रही थी, उसे कहते थे कुली बेगार। क्या था? कुली बेगार। सरकारी आदमी कोई आ रहा है, सरकारी आदमी कोई आ रहा है, अब उसका बोझा लेकर के कहीं जाना है, माने कोई क्षेत्र भ्रमण पे आ रहा है, इस तरीके का कुछ हो रहा है, या कोई सरकारी आदमी आ रहा है, क्षेत्र भ्रमण पर आ रहा है, उसे एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव चला जाना है, तो उसे कुलियों की जरूरत होती थी। सरकारी कामों में कुलियों की जरूरत होती थी, और उन कुलियों को पैसा नहीं दिया जाता था, और अगर दिया जाता था तो कम मजदूरी दी जाती थी, प्रचलित से कम। उसी को तो हम बेगार कहते हैं। बेगार क्या हुआ? प्रचलित मजदूरी से कम मजदूरी देना, वो भी बेकार है, उसे भी बेगार कहते हैं। और समझना जरा चीजों को, और काम करवाना और उसके बदले मजदूरी न देना, वो भी बेगार है। तो उसके लिए कहा गया कुली बेगार। कुमाऊं में बड़ी प्रथा चल रही थी कुली बेगार, खासकर कुमाऊं क्या होना, जो हमारी कुमाऊं को मिशनरी थी उसमें। तो उस कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने 1822 में एक सेना की स्थापना की, जिसे कहा गया खच्चर सेना। अब खच्चर सेना क्या काम करती थी? कुलियों की जगह पर अब बोझा ढोने का काम कौन करने लगे? खच्चर करने लगे। तो खच्चर सेना के गठन किसने किया? 1822 में कमिश्नर ट्रेल ने। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक हो गया। 1824 में उन्होंने खजाने में डबल लॉकर की व्यवस्था शुरू की। अब खजाना कहां? कमिश्नरी में नहीं, जिलों में। जिलों में, तो जिलों में जो सरकारी खजाना होता था, जहां पैसा इकट्ठा होता था, वहां जो खजाना होता था उसमें उन्होंने डबल लॉकर की व्यवस्था की। डबल लॉकर में एक आदमी के पास नहीं रहेगा लॉकर, चाबी, 2 लोगों के पास लॉकर की चाबी रहेगी। किस किस के पास? पहली चाबी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके पास, और दूसरी चाबी रहेगी किसके पास? जो ट्रेजरी का मालिक है, उस खजाने का मालिक है। खजाने को ट्रेजर कहते थे, तो उसका जो ट्रेजरर है, खजांची है, उसके पास होती थी। 1824 में खजाने में डबल लॉक की व्यवस्था किसने करी? तो वो थे कमिश्नर ट्रेल। क्या ये काम आपको समझ में आई? अब प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? पटवारी के पद का सृजन सबसे पहले किसने किया? आंसर बोलो। कमिश्नर। ऐसा पूछा जा सकता है कि कमिश्नर ट्रेल ने पटवारी के पदों का सृजन कब किया? उत्तर क्या होना चाहिए? या कमिश्नर ट्रेल ने अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब करी? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आ रही बात समझ में? तो जरा इन चीजों को समझे। संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था, जोर से बोलो। अल्मोड़ा जेल 1816, पौड़ी जेल 21, पटवारी के 9 पद सृजित 1819, आबकारी विभाग की स्थापना 1822, खच्चर सेना का गठन 1822, और खजाने में डबल लॉकर की व्यवस्था। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। ठीक हो गया। अब आ बेटा 1824 में कमिश्नर ट्रेल के जमाने में एक ब्रिटिश यात्री थे जिनका नाम था बिशप हेबर। क्या नाम था बेटा? बिशप हेबर। मैंने लिखा नहीं, मैं इधर लिख लेता हूं। उनका नाम था बिशप हेबर। क्या नाम था बेटा? बिशप हेबर। ये पहली बार जो थे वो कुमाऊं यात्रा पर आए, ब्रिटिश यात्री, और उन्होंने कुमाऊं की व्यवस्था देखी कि किस तरीके की कुमाऊं का
जो लैंड फॉर्म है, जो भूमि व्यवस्था है, भूमि का जो स्ट्रक्चर हो किस तरीके का। और उन्होंने कहा यहाँ तो चाय की खेती हो सकती है। किसने कहा? विसा वेबर ने कहा कि यहाँ चाय की खेती हो सकती है। अब कई बार पेपर में पूछा गया विसा वेबर कुमाऊं की यात्रा पर कब आए? 1824 में। अच्छा, पहली बार वो ब्रिटिश यात्री जिसने कुमाऊं में चाय की खेती होने की बात की, यानी संभावना व्यक्त की, वो भी कौन थे? विसा वेबर से। ठीक है, अब क्या हुआ देखो जरा, इस विसा वेबर ने जब ये बात की तो ठीक 10 साल बाद, 1824 का समय ये है, ठीक 10 साल बाद 1834 में, अब इस समय दिल्ली में कौन बैठे हुए गवर्नर जनरल? उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बैठे हुए? लॉर्ड विलियम। उन्होंने कुमाऊं में एक चाय कमेटी की गठन की भी सिफारिश की, यानी गठन भी किया उन्होंने चाय कमेटी का। ठीक है, तो किसकी सिफारिश पर 1834 में कुमाऊं में चाय कमेटी गठित की गई थी? तो वो गठित की गई थी जो हमारे देश के उस समय ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्हीं की सिफारिश पर 1834 में चाय कमेटी का गठन किया गया था। क्या ये बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, अब कमिश्नर ट्रेल जो थे उन्होंने कहा कि भाई आप चाय कमेटी बनाइए, मैं इसका सपोर्ट करता हूं, बल्कि मैं इसको फाइनेंस भी देने की व्यवस्था करूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आइए आगे आइए 1827-28 में क्या काम हो, देखें जरा। 1827-28 में ट्रेल साहब ने हरिद्वार बद्रीनाथ रेल मार्ग का निर्माण कराया। इसमें केदारनाथ भी शामिल था। हरिद्वार बद्रीनाथ मार्ग का निर्माण करा, कब कराया? 1827-28 में। एक्चुअली में ट्रेल साहब ये मानते थे कि भाई पर्यटन से पैसा आ सकता है, रेवेन्यू आ सकता है, इसलिए वो बड़े चाहते थे कि भाई जो है, अब देखो आज हमारी अर्थव्यवस्था में पर्यटन का एक महत्वपूर्ण योगदान है या नहीं? उत्तराखंड में और कमाई किससे हो रही है? उसमें एक पर्यटन का भी बड़ा योगदान है। तो आज हमारी सरकारें देख रहे होंगे कि पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, कोशिश करी कि भाई लगातार पर्यटन को बढ़ाए जिससे इनकम जनरेट हो सके। यही काम उस समय कमिश्नर ट्रेल भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1827-28 में हरिद्वार बद्रीनाथ रेल मार्ग का निर्माण कराया। इस काम की वजह से, यानी हमारे धार्मिक रास्तों को बनाने के कारण उन पर आरोप लगा कि वो एक ईसाई है मगर हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हैं। क्या आरोप लगा? वो एक ईसाई है और हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हैं। ये आरोप लगा किस पर लगा बेटा? कमिश्नर ट्रेल पर। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक। अगला पॉइंट देखो, 1829-30 में क्या काम हुआ? उन्होंने लोहे के पुलों का निर्माण करवाया। इन्हें राज्य में सबसे पहले लोहे के पुल, उससे पहले किसके बनते थे? इससे पहले किसके बनते थे? लकड़ी के, है ना? लकड़ी के पुल बनते थे। तो उन्होंने पहली बार लोहे के पुलों का निर्माण राज्य में शुरू कराया, खासकर सरकारी लेवल पर। और दूसरी चीज, सबसे पहले जो लोहे के पुलों का निर्माण होना शुरू हुआ, निर्माण करना जो शुरू किया गया, वो हल्द्वानी में शुरू किया। ठीक हो गया? कोई दिक्कत है? ठीक है। लास्ट पॉइंट आपको समझे, उनके समय पत्नी विक्रय प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया ट्रेल साहब ने। अब आप सोच रहे होंगे, पत्नी विक्रय प्रथा क्या थी? एक्चुअली होता यह था कि अगर कोई विधवा हो गई, सुनना जरा, अगर कोई महिला विधवा हो गई तो उसके परिवार वाले उसे बेच सकते हैं। ये व्यवस्था किसके समय थी? ये व्यवस्था गोरगांव और चंदों के जमाने में चली आ रही थी। तो इस प्रथा को, पत्नी विक्रय प्रथा को समाप्त करने का काम भी किसने किया बेटा? कमिश्नर ट्रेल ने। एक और प्रथा थी कुमाऊं में जिसे हम कहते थे जार प्रथा। क्या कहते थे बेटा? जार प्रथा। ये जार प्रथा क्या थी, जरा इसे समझे अच्छे ढंग से। कोई महिला है, उसका पति है और उसका कोई प्रेमी भी है, तो उसका पति उसके प्रेमी को मार सकता था। अब उसके लिए कुमाऊं में चंदों के समय कहा जाता था उपपति। क्या कहा जाता था? उपपति। मतलब महिला ने उसको छोड़ के दूसरे के साथ चली गई, उसको आप उपपति कह ले। तो चंदों के जमाने में यह था कि अगर कोई महिला किसी उपपति को रखती है अपने पास, तो पूर्व पति जो असली पति है वो उस उपपति को मार सकता है, बिल्कुल जाके खत्म कर दे उसको। चंदों के समय राजाओं ने कहा आप मार सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको राज्य को सूचना देनी पड़ेगी। चंद राजाओं को सूचना पड़ेगी, भाई मैं अपनी पत्नी के उपपति को मारने जा रहा हूं, समझे कि नहीं? तो उपपति को ही जार कहा गया। क्या कहा गया बेटा? जार। उपपति माने प्रेमी, जो उसका प्रेमी होगा, जो उसके साथ परमानेंट रह रहा है एक प्रकार से, तो उसे कहा गया जार प्रथा। क्या कहा गया बेटा? जार प्रथा। और कुमाऊं में, कुमाऊं कमिश्नरी में जार प्रथा को समाप्त करने का काम भी किसने किया? कमिश्नर ट्रेल ने किया। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक हो गया। तो ये हमने इंपॉर्टेंट बातें की बेटा कमिश्नर ट्रेल से संबंधित। और अब कमिश्नर ट्रेल रिटायर हो गए। कितने तारीख को? 1 दिसंबर 1835 को कमिश्नर ट्रेल साहब रिटायर हो गए। क्या हो गए बेटा? रिटायर हो। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है बेटा? अच्छा, अब कमिश्नर ट्रेल के बाद
1 साल के लिए कार्यवाहक कमिश्नर भी रहे। तुरंत कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की गई, 1 साल, करीब 1 साल से थोड़ा कम समय के लिए 1835 से 36 के दौर में, सुनना जरा, 35 मतलब 1 दिसंबर के बाद के लिए जो थोड़ा बहुत वक्त बचा हुआ था वो, और प्लस 1836 के लिए कुमाऊं में पहले कार्यवाही कमिश्नर रहे और उनका नाम था मोस्ले स्मिथ। क्या नाम था बेटा? मोस्ले स्मिथ। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है तो बताओ। तो पूछा क्या जाएगा पेपर में? पेपर में पूछा जाएगा कुमाऊं कमिश्नरी के पहले कार्यवाहक कमिश्नर कौन थे? आपका उत्तर क्या आना चाहिए? मोस्ले स्मिथ। इनका समय पीरियड 1835 से 36। जब ट्रेल साहब रिटायरमेंट हो गए, उनके स्थान पर तुरंत जो है मोस्ले स्मिथ को कार्यवाहक कमिश्नर बना दिया। अब कार्यवाहक तो थोड़े वक्त के लिए रहा, अब आगे अगले कमिश्नर, अब उनका नाम क्या है उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, आइए जरा। अगले कमिश्नर जो है वो कमिश्नर है जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, वो एक सैनिक अधिकारी है। अब जरा उनके बारे में यहाँ पे हमें बात करनी जरूरी है। उनका नाम है कमिश्नर गोवान। कर्नल गोवान में उन्हें नाम दिया जाता था। क्या नाम है बेटा? वो कमिश्नर गोवान। देखो बेटा जरा समझो चीजों को। कमिश्नर गोवान, अगर मैं कमिश्नर गोवान का समय पीरियड देखूं तो 1836 से लेकर के और 1838 तक का जो समय पीरियड रहा वो रहा कमिश्नर गोवान का। क्या ये बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अब देखो कमिश्नर गोवान साहब कुमाऊं में आगे कमिश्नर बनके 36 में कुमाऊं में आए, लेकिन देखो 2 ही साल, केवल 2 साल कार्यकाल रहा। ऐसा क्यों? इस पर हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पहले कमिश्नर गोवान ने काम क्या क्या किए इस पर बात करें। पहला काम, जैसे ही सत्ता में आए, पहला काम 1836 में उन्होंने कुमाऊं में क्या, पूरी कुमाऊं कमिश्नरी में एक प्रथा थी जिसका नाम क्या था बेटा? दास प्रथा। इस दास प्रथा को समाप्त किया। आप जरा फ्लैशबैक में चले जाओ। याद है मैंने जब कुमाऊं में गोरखा प्रशासन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि गोरखाओं की आय का प्रमुख स्रोत दास विक्रय भी था। और एक बात मैंने कही थी कि राज्य में जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे वो दास के रूप में बेचे जाते थे। हरिद्वार में एक जगह थी, कौन सी? भीमगोड़ा। भीमगोड़ा में मंडी लगती थी दासों की, और 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 रुपए तक दासों को बेचा जाता। दास का मतलब क्या? लोग है, नौकर है, लोगों को नौकर बना के बेचा जा रहा है। ठीक है, इससे पहले गार्डनर साहब ने बच्चों के विक्रय को रोक लगा दिया था, लेकिन अब जाके कमिश्नर गोवान एक सैनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, सैनिक अधिकारी है। सबसे पहले पहला काम किया, दास प्रथा पर रोक लगा दी। क्या ये बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत? पेपर में डायरेक्ट प्रश्न, कुमाऊं कमिश्नरी में दास प्रथा को समाप्त करने वाला कमिश्नर, कमिश्नर गोवान। याद रहेगा? ठीक, दूसरा प्रश्न, दूसरा पॉइंट, आइए दूसरा पॉइंट। 1837 में इन्होंने अल्मोड़ा में, कहा बेटा? अच्छा, अल्मोड़ा क्या था? कमिश्नरी का जो मुख्यालय था, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय था अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में उन्होंने एक थाने की स्थापना की। किसकी की बेटा? थाने की स्थापना। तो कुमाऊं में पहला थाना जो बनवाया वो कमिश्नर गोवान साहब ने बनवाया। जेल ट्रेल साहब ने बनवाई थी, तो थाना किसने बनवाया? गोवान साहब ने बनवाई। ठीक है, कब बनवाई? 1837 में। कोई दिक्कत है बताओ? बोलो बोलो बोलो, पीछे बोलो। आप लोग भी वीडियो कैसा लग रहा है फटाफट करके लाइक करते रहे, क्योंकि लाइक कम आ रहे हैं, लाइक करते रहे। ओके, अब आइए 1838 में बेटा। 1838 में एक और काम इन्होंने किया। 38 में नहीं, 37 में ही, 1837 में उसी साल एक काम और उन्होंने किया। उन्होंने अमीन के पद का सृजन किया। किसका पद बेटा? अमीन के पद का सृजन किया। अब पेपर में पूछा जाएगा अमीन का पद किसने बनवाया, तो आपका आंसर होना चाहिए कमिश्नर गोवान ने बनाया। कब बनवाया बेटा? 1837 में। 2 काम हुए 37 में, अल्मोड़ा थाने की स्थापना की गई और एक अमीन का पद। अब आप सोच रहे अमीन क्या? अमीन का एक न्यायिक पद था बेटा, जो कमिश्नर के नीचे होता था। किसके नीचे होता था? कमिश्नर के नीचे होता था। और वो जिलों में न्याय दीवानी जो मामले होते हैं, दीवानी मामले जानते हो? धन संपत्ति से, जमीन जायदाद से संबंधित जो मामले होते, उन मामलों को निपटाने का काम जो करता था उन्हें कहा जाता था अमीन। क्या कहा जाता बेटा? अमीन। तो क्या लिखा मैंने? अमीन या सदर अमीन? मैंने लिखा होगा सदर अमीन, एक ही बात है बेटा। तो सदर अमीन का जो है पद का सृजन किया किसने? कमिश्नर गोवान। ठीक,
इतना ही इन्होंने अपने, जितना इनका 2 साल का टाइम पीरियड था, यही महत्वपूर्ण काम इन्होंने किए कमिश्नर गोमान ने कुमाऊं कमिश्नर। अब आपके दिमाग में सर ठीक है, काम वाम तो बात हो गई, पर इंपॉर्टेंट ये है कि 2 साल में क्यों चले गए, इतना कम समय में कमिश्नर गोवान आखिर गए क्यों? देखो इसके पीछे का कारण बताता हूं। एक्चुअली मैंने कहा ये कैसे अधिकारी थे बेटा? सैनिक अधिकारी थे। अब सैनिक अधिकारी क्या है, वो प्रशासनिक काम नहीं कर सकता है। आप समझ रहे कि नहीं? ये जो सिविल काम है, जैसे हमारे देश में आज प्रशासनिक काम के लिए आईएएस होते हैं कि नहीं? प्रशासनिक काम के लिए आईएएस होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले होते हैं। अब सैनिक अलग होते हैं। अगर किसी डीएम को आप बोलो कि भाई तू जाकर के बॉर्डर पे गोलियां चला, वहां दुश्मनों को मार, तो डीएम नहीं कर पाएगा। अब अगर किसी फौजी आदमी को बोला जाए तो यहाँ के डीएम बन जा, उसके लिए भी मुश्किल है। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई नहीं कर सकता है, पर है तो काम मुश्किल, क्योंकि उसका बैकग्राउंड दूसरा है, इसका बैकग्राउंड दूसरा है। कमिश्नर गोवान साहब एक सैनिक अधिकारी थे। क्या थे बेटा? सैनिक, कर्नल पद पे थे वो, कर्नल गोवान उन्हें इसलिए कहा था, कमिश्नर सैनिक पद। इनकी बड़ी शिकायतें जो है रेवेन्यू बोर्ड को जाती थी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। क्या नाम है बेटा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जाती थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इनकी बड़ी शिकायतें राज्य से जाती थी कि ये प्रशासन को सही तरीके से नहीं कर पा रहे, नहीं चला पा रहे ये प्रशासन को तरीके से। ठीक है, तो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्या करा, एक बंदे को भेजा, उनका नाम था मार्टिन बट। क्या नाम था बेटा? मार्टिन बट। इन्हें भेजा, और मार्टिन बट ने जब स्टडी करी, इनके प्रशासन की अध्ययन किया, तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी, और उस रिपोर्ट में इन्होंने जो ये कमिश्नर गोवान थे उनकी बड़ी आलोचना की कि ये प्रशासन को अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे। मार्टिन बट की रिपोर्ट के आधार पर कमिश्नर गोवान साहब को वापस बुला दिया गया। उन्होंने बोला भैया आप अब कमिश्नर नहीं रहेंगे, अब वापस आइए, अब अपना सेना काम कीजिए, आप कमिश्नर नहीं रहेंगे। ठीक है कि नहीं? अब प्रश्न पूछा जाएगा कौन से ऐसे कमिश्नर थे जो सैनिक अधिकारी थे? उनमें से सैनिक जो है वो गोवान साहब थे, गार्डनर साहब भी सैनिक थे, इसलिए उनका समय पीरियड कम रहा। समझे कि नहीं? अच्छा, यहां समझना, कौन से ऐसे थे जिन्हें मार्टिन बट की रिपोर्ट के आधार पर हटा दिया गया? तो गोवान साहब को निकाल दिया गया। या पूछा जा सकता है कमिश्नर गोवान को किसकी सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर हटा दिया गया? तो आंसर क्या आना चाहिए? मार्टिन बट कमेटी की सिफारिश पर उन्हें पद से हटा दिया गया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, मार्टिन बट साहब ने एक काम और किया। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, जो कुमाऊं कमिश्नरी है उसे 2 डिस्ट्रिक्ट में बांट दो, गढ़वाल के हिस्से का अलग डिस्ट्रिक्ट बनाओ और कुमाऊं के हिस्से का अलग डिस्ट्रिक्ट बनाओ। इसके बारे में हम कल वाले वीडियो, जो लुसिंगटन वाला वीडियो होगा, कमिश्नर लुसिंगटन, उस वाले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कमिश्नर गोवान क्यों हटाए गए। ठीक है, नेक्स्ट कमिश्नर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उनका नाम होगा लुसिंगटन। क्या नाम होगा? कमिश्नर लुसिंगटन। कैसा लगा ये वीडियो बताओ, बोलो, क्लास कैसे लगी? ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।